So what's up guys, my name is Rahul and you are watching my YouTube channel देवभूमि सीकर्स। तो यार आज की वीडियो होने वाली है केदारनाथ। हाँ, जो केदारनाथ में चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। माना जाता है कि द्वापर युग में महाभारत जीतने के बाद पांडवों को काफी दुख हुआ। वो इसलिए क्योंकि ये युद्ध जीतने के लिए उनको अपने ही भाइयों की जान लेनी थी और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो काशी गए। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो केदारनाथ चले जाते और पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ चले जाते। वहाँ पे भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लेते और बैलों के झुंड में शामिल हो जाते। तभी भीम अपना विराट रूप धारण करके दो पर्वतों के बीच पैर रख के खड़े हो जाते। सारे जानवर तो उनके पैरों के नीचे निकल जाते, लेकिन भगवान शिव नहीं जाते। जैसे ही भगवान शिव वहाँ से गायब होने वाले होते हैं, भीम उनके पीठ का हिस्सा पकड़ लेते और उनकी भक्ति देख के भगवान शिव उन्हें दर्शन दे ही देते। और ये माना जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ के हिस्से की पूजा हो। और ये भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था और आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इतना ही नहीं, ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, उसके बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। और 2013 की भयानक बाढ़ के बारे में तो आपको सबको ही पता होगा, जिसमें पूरी केदार वैली और हजारों लोगों की जानें चली गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं। हर आस्थावान हिंदू ये सोचता है कि जिंदगी में एक ना एक बार उनको केदारनाथ के दर्शन जरूर। लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं और जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, उससे केदारनाथ एक तीर्थ स्थल नहीं रह गया, एक पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। केदारनाथ का कपाट खुलते ही जहाँ इंसानों को खुशी महसूस होती है, वहीं घोड़े और खच्चरों की टेंशन बढ़ जाती है। टेंशन तो बढ़ेगी क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि अब उनके ऊपर गधे बैठ के केदारनाथ के दर्शन करेंगे। वैसे मजाक से हट के बात करें तो केदारनाथ के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक ना जाने कितने घोड़े और खच्चरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और वो इसलिए क्योंकि जिस दूरी को तय करने के लिए इंसानों को घोड़े और खच्चरों की जरूरत पड़ती है, उसी दूरी को ये जानो ना जाने एक दिन में कितनी बार तय करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, इंसान केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाता है या इन जानवरों की हत्या का पाप अपने सर पे लेने के। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा 19 किलोमीटर की, जिसको सुनते ही अच्छे को नानी याद आ जाती है। याद आई हुई नानी से उनको पता लगता है कि केदारनाथ घोड़े और खच्चरों की पीठ पे भी बैठ के जा सकते हैं, इसलिए उनके पीठ पे बैठ जाते हैं। और ये भी नहीं देखते हैं कि उन बेचारों की हालत क्या हो रखी है। बेचारे जानवर ठीक से चल भी नहीं पाते, पर तुमको क्या, तुमको तो खुद चलकर जाना ही नहीं है। यार अगर तुम बुजुर्ग हो या बच्चे हो तब तो समझ में भी आता है तुमको सहारे की जरूरत है, लेकिन अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो फिर भी तुमको घोड़े और खच्चरों की जरूरत पड़ रही है, तो केदारनाथ आने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने पैरों को भी कष्ट दो, भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाएगा क्या तुम लोगों को। अगर आप खुद चलकर नहीं आ सकते तो केदारनाथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। केदारनाथ एक तीर्थ स्थल से पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लोग वहाँ बाबा केदार के दर्शन करने नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स के कंटेंट ढूंढने के लिए आते हैं। कंटेंट के नाम पे कुछ भी करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक निब्बे को प्रपोज करते नजर आई। प्रपोज करने के लिए केदारनाथ मंदिर ही मिला है, कहीं और कर लेते। एक धार्मिक स्थल को ऐसे बर्बाद करना, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए इतना नीचे गिर जाते हो कि अपनी संस्कृति को बर्बाद करते जा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ में फोटो और वीडियोस को बैन करने के लिए स्थानीय पुलिस को एप्लीकेशन दी है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि केदारनाथ में फोटोज और वीडियो बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो गंदगी फैला रखी है ना, वो मैं अब और नहीं देख सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। केदारनाथ आने से पहले उसकी हिस्ट्री और उसकी महिमा के बारे में जान ले तो ज्यादा बेहतर है। और ये वही टूरिस्ट हैं जो आते हुए चिप्स और पेप्सी की खाली पैकेट्स और बोतल्स को रास्ते भर में फेंकते आते हैं। इन जाहिलों को कौन समझाए कि एक पवित्र और सुंदर जगह को साफ रखना चाहिए। और कुछ इतना खुश हो जाते हैं केदारनाथ आने के बाद कि मंदिर के बाहर ऐसे नाचते हैं जैसे अपने बाप की दूसरी शादी में आए हो। यार तुम ऐसी हरकतें करके क्या ही दिखाना चाहते हो लोगों को। और कुछ लोग तो केदारनाथ आने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि वो भगवान शिव के दर्शन के लिए नहीं बल्कि किसी दिल्ली के नाइट क्लब में आए हो। रात होती है, उनको दारू चाहिए। अब इन्हीं दीदी को देख लो, दीदी घर से तो बोल के आई है केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आते ही उनको दारू चाहिए। कौन सी दारू चाहिए? रेड लेबल दारू चाहिए? रेड लेबल बोर्ड का। दीदी केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, कोई नाइट क्लब नहीं कि आप यहाँ पे दारू मांग रही हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। आपको यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा। अगर पिकनिक ही करनी है तो किसी पिकनिक स्पॉट की तरफ जाए, ना कि केदारनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की तरफ।
इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करें और वहाँ पे थोड़ा सभ्य व्यवहार करें। बात तो सही है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तराखंड से जुड़ी और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।